नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम सभी पांचों पापों के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पांचों पापों के अंतर्गत हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन 4 प्रकार के पापों का बड़े विस्तार के साथ और सूक्ष्मता के साथ आचार्य महाराज ने वर्णन किया, जिसको हमने समझ लिया है। पिछली कक्षाओं में हमने परिग्रह पाप के बारे में समझना प्रारंभ किया था, जिसमें आचार्य महाराज ने बताया था कि मूर्छा परिणाम ही परिग्रह कहलाता है और मोहिनी कर्म के उदय के कारण से जो आत्मा में ममत्व परिणाम उत्पन्न होता है उसे ही मूर्छा कहते हैं। परिग्रह पाप के 2 भेद होते हैं, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद आचार्य महाराज ने बताए थे और बहिरंग परिग्रह के 2 भेद आचार्य महाराज ने किए थे। अंतरंग परिग्रह के अंतर्गत जब 14 भेद किए तब उसमें उन्होंने मोहिनी कर्म को ही अत्यंत सूक्ष्म रूप से लिखा है। उन्होंने बताया था कि दर्शन मोहिनी में से एक मिथ्यात्व प्रकृति को लिया, क्योंकि सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का बंध ही नहीं होता, तो मिथ्यात्व प्रकृति दर्शन मोहिनी की हो गई। और चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां हैं उनमें से 9 कसाय और 4 मुख्य कसाय क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 9 और 4 13 कसायों का ग्रहण करके एक मिथ्यात्व और जोड़ देने से ऐसे 14 भेद अंतरंग परिग्रह के हो जाते हैं। फिर बहिरंग परिग्रह के इन्होंने 2 भेद किए थे, एक सचित्त और एक निश्चित्त। सचित्त का मतलब सजीव, जीव राशि से सहित है, आत्म परिणामों से सहित है, और निर्जीव का मतलब है जो आत्म परिणामों से रहित होता है, ऐसे परिग्रह। जैसे घर, मकान, रुपया, पैसा, ये जो है ये सब निर्जीव परिग्रह के अंतर्गत आएगा, निश्चित्त के अंतर्गत। और जो दासी दास हैं, हमारे स्त्री पुत्र मित्र आदि हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सजीव परिग्रह, चेतन और अचेतन का भेद भी किया जा सकता है, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। तो जितने मकान आदि हो गए ये सब अचेतन परिग्रह के अंतर्गत हो जाएगा, और स्त्री पुत्र मित्र आदि जितने हैं ये सब चेतन परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब आज की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि इन परिग्रहों के कारण से हिंसा का दोष कैसे लगता है। पिछले श्लोक में हमने देखा था, इन्होंने लिखा था कदापि ऐसा जो परिग्रह है वो हिंसाम न अतिवर्तते, वो हिंसा का उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात हिंसा भाव इनके होने पर होता ही होता है। बहिरंग परिग्रह होगा या अंतरंग परिग्रह होगा तो हिंसा होगी ही होगी, चाहे वो पर दूसरे अन्य जीवों की हिंसा हो, चाहे हमारे स्वयं के आत्म स्वभाव का उसमें घात होता हो, लेकिन हिंसा अवश्य रूप से होती है। अब हिंसा कैसे होती है इसका वर्णन आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 2 श्लोकों के माध्यम से। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। उभय परिग्रह वर्जन, उभय परिग्रह वर्जन, माचार्यः सूचयन्त्यहिंसेति, माचार्यः सूचयन्त्यहिंसेति, द्विविध परिग्रह वहनम्, द्विविध परिग्रह वहनम्, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञः, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञः, उभय परिग्रह वर्जन, उभय परिग्रह वर्जन,
माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति द्विविध परिग्रहवहनम् हिंसेति जिन प्रवचनज्ञः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। उभय परिग्रह वर्जन माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति द्विविध परिग्रहवहनम् हिंसेति जिन प्रवचनज्ञः। उभय परिग्रह वर्जन माचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति द्विविध परिग्रहवहनम् हिंसेति जिन प्रवचनज्ञः। यहां देखें, यहां बता रहे हैं कि दोनों प्रकार का यदि परिग्रह हमारे पास है तो नियम से हिंसा है, और जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित है उसी को हम अहिंसा कहेंगे। देखें, उभय परिग्रह वर्जनम, मां ऊपर जाएगा, उभय परिग्रह वर्जनम। उभय यानी दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने से, वर्जन यानी त्याग करना, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने से आचार्याः सूचयन्ति अहिंसा इति। क्या निकलेगा? सूचयन्ति अहिंसा इति। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सूचयन्ति, सूचना दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि यदि हम दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं तो इति अहिंसा, यही अहिंसा कहलाती है। और क्या बता रहे हैं? द्विविध परिग्रह वहनम, और दोनों प्रकार के परिग्रह का वहन करना अर्थात ढोना। वहन करने का मतलब ढोना, दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित होना। यदि हम दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित हैं तो जिन प्रवचनज्ञः हिंसा इति सूचयन्ति। जिन प्रवचनज्ञः, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो प्रवचन दिया गया है, उपदेश दिया गया है, ज्ञः यानी उसको जानने वाले, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनने वाले ऐसे आचार्य, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उपदेश करने वाले, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनने, समझने और समझाने वाले जो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य इसको हिंसेति, हिंसा कहते हैं। हिंसा किसे कह रहे हैं और अहिंसा किसे कह रहे हैं? दोनों प्रकार के परिग्रह का जहां त्याग हो जाता है वहां अहिंसा है, और दोनों प्रकार का परिग्रह जहां बना हुआ है वहां नियम से हिंसा होती है। पहले भी इन्होंने हिंसा और अहिंसा का स्वरूप बताया था। वहां पर उन्होंने क्या लिखा था? राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति जहां होती है, ठीक है, जहां पर राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होंगे वहां पर नियम से हिंसा होगी, और जहां पर ये राग आदि परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती है वहां नियम से अहिंसा है। परिग्रह के संबंध में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि परिग्रह का हमारा साथ है, द्विविध परिग्रह वहनम, यदि हम दोनों प्रकार के परिग्रह से जुड़े हुए हैं, दोनों प्रकार का परिग्रह हमारे हैं, तो नियम से हिंसा होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि नियम से राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होंगे। अंतरंग परिग्रह, ये अंतरंग परिग्रह में तो राग द्वेष परिणाम है ही, क्रोध मान माया लोभ ये क्या है? राग द्वेष रूप ही है। तो जहां अंतरंग परिग्रह होगा वहां पर तो राग द्वेष परिणाम है ही, तो हिंसात्मक है ही। और बहिरंग जो परिग्रह है वहां पर बहिरंग परिग्रह होने पर नियम से ये अंतरंग में मूर्छा भाव ममत्व परिणाम उत्पन्न होगा। पहले इन्होंने लिखा था कि मूर्छा को उत्पन्न करने के लिए निमित्तत्वम, ये निमित्त है। बहिरंग परिग्रह होगा तो मूर्छा भाव उत्पन्न होगा, मूर्छा भाव उत्पन्न होगा तो राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होंगे ही होंगे। इसलिए यदि हम दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित हैं तो नियम से हिंसा हो रही है, और दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं तो नियम से अहिंसा होती है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जानने वाले आचार्य सूचयन्ति, ऐसा वो सूचित करते हैं। कौन कह रहे हैं? आचार्य महाराज कह रहे हैं। कैसे आचार्य कह रहे हैं? जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि हम परिग्रह से सहित हैं तो हम हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, हिंसा से सहित हैं, और यदि हम परिग्रह से रहित हैं तो हम अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं।
अब अगले श्लोक में बताएंगे कि इन दोनों प्रकार के परिग्रह से हिंसा अहिंसा का क्या संबंध है। ये जो इधर इन्होंने लिख दिया कि दोनों प्रकार का जिसने त्याग कर दिया वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है, जो दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित है वो हिंसा के मार्ग पर चल रहा है। तो इन दोनों का हिंसा से क्या संबंध है, ये संबंध अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। ये देखें, अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में कहा कि परिग्रह से सहित हैं तो हम हिंसा से सहित हैं, और परिग्रह से रहित हैं तो हम हिंसा से रहित हैं, हम अहिंसा के मार्ग पर हैं। तो अब इसको सिद्ध कर रहे हैं इस श्लोक में। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसान्तरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम् हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसान्तरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसान्तरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम्। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसान्तरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम् प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम्। देखें यहां अर्थ देखें, हिंसा पर्यायत्वात्, हिंसा की पर्याय होने से, पर्याय किसे कहते हैं, उसी रूप हो जाना। क्या? हिंसा की पर्याय होने से सिद्धा हिंसा सिद्ध है किसमें? अंतरंग संगेषु, जो अंतरंग परिग्रह कहे गए हैं। संग यानी परिग्रह, जो अंतरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह कौन से बताए थे? मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बताए हैं, इनमें हिंसा सिद्धा, इनमें तो हिंसा सिद्ध है। सिद्ध क्यों है? क्योंकि हिंसा पर्यायत्वात्, ये तो हिंसा की पर्याय है, ये हिंसा ही है। इसलिए इनमें हिंसा को सिद्ध करने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं है कि हम अलग से कोई उदाहरण दें और इनमें हिंसा सिद्ध करें। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे आत्म स्वभाव का घात कर ही रहे हैं। जिस समय ये विभावी परिणाम है, जिस समय ये क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम होते हैं, कसाय भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, मिथ्यात्व परिणाम आत्मा में आता है, हम उतने समय तक अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप से दूर हो जाते हैं। तो हमारे आत्म परिणामों का घात इनसे हो रहा है। तो इनसे दूसरे की हिंसा कब होगी, ये तो पर हिंसा बाद की बात है, लेकिन पहले हमने स्वयं की हिंसा कर ली। क्रोध आते ही हम दूसरे पर गोली कब चलाएंगे, दूसरे का मर्डर कब करेंगे, दूसरे की हिंसा कब करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्रोध भाव आते ही स्वयं के आत्म परिणामों की हिंसा उसी समय हो जाती है। तो हम स्व आत्मघाती तो हैं ही। इसलिए इधर इन्होंने लिखा कि जब अंतरंग परिग्रह है तो अंतरंग परिग्रह में हमें हिंसा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरंग परिग्रह के जो परिणाम है, जो मोहिनी कर्म के कारण से उत्पन्न हो रहा है, उससे हमारे आत्म स्वभाव का घात हो रहा है। इसलिए वो तो हिंसा पर्यायत्वात्, वो तो हिंसा की पर्याय ही है, हिंसा ही है, उसको सिद्ध नहीं करना। अब सिद्ध किसको करना है? बहिरंग परिग्रह में कैसे हिंसा होती है, तब इन्होंने लिखा बहिरंगेषु, जो बहिरंग परिग्रह कहा गया है, बहिरंगेषु संगेषु,
जो बहिरंग परिग्रह है उसमें नियतम निश्चित रूप से मूर्छा एव हिंसात्वम प्रयातु। जो बहिरंग परिग्रह में हमारा मूर्छा भाव होता है, जो मूर्छा का भाव है, इच्छा का भाव है, आसक्ति का भाव है, ममत्व परिणाम है, वह ममत्व परिणाम ही हिंसात्वम प्रयातु, वह ही हिंसा को प्रयातु यानी प्राप्त कराता है, अर्थात हिंसा कराता है। यदि बहिरंग परिग्रह है तो बहिरंग परिग्रह में जो मूर्छा भाव है, बस उस मूर्छा भाव के होने से हमारे आत्म परिणामों का घात होता है। हमने पर पदार्थों में सुख मान लिया, हमने पर पदार्थों का अपना उपयोगी मान लिया, हमने पर पदार्थों को, पर भौतिक सुख सुविधाओं को अपना मान लिया कि इन्हीं से सुख की प्राप्ति होती है, और हम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। तो जैसे ही ये मोहिनी कर्म का उदय आएगा, ये ममत्व परिणाम आएगा, हमारे आत्मघात होगा, और उस आत्मघात के होने से बहिरंग परिग्रह में भी हिंसा होती है। अंतरंग परिग्रह तो हिंसा रूप है ही, लेकिन बहिरंग परिग्रह में चूंकि मूर्छा का भाव होता है, इसलिए मूर्छा का भाव होने से बहिरंग परिग्रह में भी हिंसा होती है। अब ये तो एक अलग तरह से सिद्ध किया, बाकी बहिरंग परिग्रह के अर्जन करने में, बहिरंग परिग्रह के रक्षण करने में, उनका संवर्धन करने में, उनकी सुरक्षा करने में कितने प्रकार की हिंसा होती है, ये हम प्रतिदिन देख रहे हैं। गृहस्थी में हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास जितना परिग्रह है इसी की देखभाल करते हैं। कभी मकान की देखभाल कर रहे हैं, रोजाना झाड़ू पोंछा लगाना है, जाले लग गए हैं तो जाले छुटा रहे हैं, कपड़े हैं तो कपड़ों को धोने में लगे हुए हैं। जितने भी वस्तुएं हमारे साथ हैं, हम उन सभी वस्तुओं के प्रति उनका अर्जन करने में, उनको हमें कोई वस्तु चाहिए है तो हम दुकान पर जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, वहां कितने प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक वस्तु खरीदनी है। तो वो जो परिग्रह जोड़ रहे हैं, उस परिग्रह के जोड़ने में भी हिंसा है, उस परिग्रह के रख रखाव में भी हिंसा है, और उस परिग्रह को भोगने में भी हमारा आत्म परिणाम जो मूर्छा भाव है वो उसमें उत्पन्न होता है, इसलिए उसके भोगने में भी हिंसा होती ही होती है। तो परिग्रह किसी भी रूप में हो, बहिरंग परिग्रह का संबंध यदि हमारी आत्मा से है, मूर्छा भाव उसमें होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर मकान स्त्री पुत्र मित्रादि धन संपत्ति सब कुछ है और हम ये कहें कि हमारा इनसे कोई राग नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में रहें और हम मूर्छा भाव से रहित हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। घर में रहेंगे, घर गृहस्थी के काम करेंगे, परिग्रह को जोड़ेंगे, इनसे संबंध स्थापित होगा तो मूर्छा भाव होगा ही होगा। और मूर्छा भाव के होने पर क्रोध आदि ये कसाएं जितनी हैं, ये कसाएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। इसलिए लिखा कि ये मूर्छा ही हिंसात्वम प्रयातु, ये मूर्छा भाव ही हिंसा भाव को प्राप्त कराता है। बहिरंग परिग्रह के जोड़ने आदि में जो हिंसा हो रही है वो तो अलग है, लेकिन यदि कोई पदार्थ ऐसा है जो रख गया, कोई दूसरा रख गया, हमने न खरीदा है, ना हमने उसका अर्जन किया, ना हमने डिमांड की, ना कोई हमको भेंट में गिफ्ट में कोई सामान दे गया, तो जैसे ही गिफ्ट का वो सामान मिला है वो जैसा का तैसा रखा है, लेकिन उसके प्रति हमारा मूर्छा भाव है, तो वो मूर्छा भाव ही हमको हिंसा उत्पन्न कराएगा। हमारा मन उस ओर चला गया कि ये पदार्थ मेरा है, बस इतना सा भाव आते ही अब हिंसा का दोष हमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने दोनों प्रकार के परिग्रह में कैसे हिंसा होती है इसको सिद्ध कर दिया। पिछले श्लोक में हमने देखा था, इन्होंने बताया था कि परिग्रह से सहित हैं तो हिंसा है, परिग्रह से रहित हैं तो अहिंसा है। तो परिग्रह दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित होने पर हिंसा का दोष कैसे लगता है वो इधर सिद्ध कर दिया कि अंतरंग परिग्रह में हिंसा सिद्धा, अंतरंग परिग्रह में तो हिंसा सिद्ध ही है, क्योंकि वो जितने भी परिणाम है वो सब हिंसा की पर्याय है। और बहिरंग परिग्रह में हिंसा कैसे है, तो मूर्छा भाव ही निश्चित रूप से हिंसात्वम अर्थात हिंसा भाव को प्रयातु प्राप्त कराता है। जो मूर्छा भाव है वो अकेले ही संपूर्ण हिंसा को कराने में समर्थ होता है। इसलिए हम इन परिग्रहों से दूर हटेंगे, जब हम बहिरंग परिग्रह को छोड़ेंगे तभी हम हिंसा से दूर हो पाएंगे। हमारे यहाँ चारित्र का जो मार्ग कहा गया है, इसीलिए निष्परिग्रही कहा गया है। जहां निर्ग्रंथ अवस्था उत्पन्न होती है, दैगंबरी दीक्षा जहां पर हो जाती है, नग्न दिगंबर जहां हो जाते हैं, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है।
वस्त्रधारी को कभी भी मोक्ष नहीं है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, अर्थात नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, वस्त्रधारी को मोक्ष मार्गी नहीं कहा। वस्त्रधारी पंचम गुण स्थान तक आ सकते हैं, जबकि मोक्ष मार्ग छठवें सातवें गुण स्थान से, जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी पूर्ण रूप से आ जाता है, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए जहां पर हमको यदि मोक्ष मार्ग पर चलना है तो हिंसा के जितने भी पर्याय हैं, हिंसा करने के जितने भी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कुशील हो, चाहे परिग्रह हो, हिंसा से तो दूर होना ही है, बाकी इन 4 क्रियाओं से भी दूर होना है, क्योंकि इन चारों क्रियाओं से, 5 पापों से दूर होंगे तभी हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सभी लोग मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, इसी भावना के साथ आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। अब आगे की कक्षा में और परिग्रह पाप की विशेष चर्चा करेंगे कि इस परिग्रह में जितना जितना ममत्व भाव हमारा जुड़ेगा, हम कितना ममत्व, कितनी आसक्ति हमारी उस परिग्रह से है, उतना अधिक हिंसा का दोष हमको लगता है। जितनी कम आसक्ति होगी उतना कम दोष लगेगा, जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना अधिक दोष इस परिग्रह में लगता है। इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे आगे के 2 श्लोकों में। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री।